कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:38 और अब हम निकलने वाले हैं अपने ट्रिप के लिए। सो यहाँ बस अब हम चंदा मामा को बाय कर रहे हैं और चंदा मामा हमको बाय कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं। फाइनली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। अच्छा, और यहाँ सन्नाटा है, यहाँ पे चंदा मामा आ गए हमको बाय करने के लिए। स्टेशन के अंदर पहुँच चुके हैं और थोड़ी रील शूट करने के बाद लाइट गोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ हो गया। अच्छा, और पूरे स्टेशन में सिर्फ हमारी फैमिली है और कोई नहीं है, चारों जगह सन्नाटा है। हम यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे हैं और लाइट कब आएगी इसका भी वेट कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक शॉप है जिसमें जो आदमी है वो भी सोया हुआ है, मतलब यार लिटरली। फ्रेंड्स अभी ट्रेन स्टेशन पर आए हैं, अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, फिर चलेंगे पटेल। मम्मा पापा का रील शूट किया और मैं इनको गाइडेंस दे रही थी कि कैसे कैसे करना है। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी पकड़ने जो S7 में आने वाली है, तो हम जा रहे हैं गाइस। और हमने बहुत सारे वीडियो शूट की इसलिए टाइम का पता नहीं चला। हम लोग 1:45 पे रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और अभी बज रहे हैं 4:30, तो ट्रेन लेट थी। ये गड़बड़ी है इंडियन रेलवेज की। तो बहुत सारी वीडियो शूटिंग की और ये है यहाँ का सिनेरियो। तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। गेस करो कहाँ पहुँच गए। फाइनली पहुँच चुके हैं हैदराबाद और ये वहाँ स्टेशन का सीन है। मतलब मैं तुम लोग को ऐसे दिखा रही हूँ जैसे तुम लोग कभी स्टेशन देखे ही नहीं हो, और ढंग से देख लो अगर नहीं देख रहे हो तो। लेकिन एक सेकंड, तो ये है जंक्शन सिकंदराबाद का, शायद उसी को हैदराबाद बोलते हैं यहाँ के लोग, मतलब सिकंदराबाद ही इन लोग के लिए हैदराबाद है। तो अब हम लोग फाइनली अपने होटल जाने वाले हैं और हमारी ट्रेन 4 घंटा लेट थी गाइस। मतलब इंडियन रेलवेज आर इंडियन रेलवेज, देयर इज नो डाउट। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। हम लोग बोर्ड किए थे ट्रेन 4:35 के अराउंड और हम लोग पहुँचे हैं स्टेशन 11:30 पे। मतलब 4 घंटा के लेट के बाद हम लोग पहुँचे, आप समझ सकते हो। फाइनली लिफ्ट पर चढ़ चुके हैं गाइस और हमारा जो होटल है वो 2nd फ्लोर पे है। तो फाइनली 2nd फ्लोर आ चुका है और ये हमारा होटल है। तो यहाँ का इंटीरियर जो था वो बहुत ही अच्छा था। इस होटल का नाम था हैप्पी रूम्स। ये है आरुषि और ये है अंशिका और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो अपना होटल है वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है। मतलब इंटीरियर को देख के यही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक वाला इंटीरियर है, बट रेटिंग तो अब रूम जाके ही पता चलेगा। मतलब अगर आप हैदराबाद आओ तो क्या ये हैप्पी रूम्स सही है, वो तो रूम जाके ही पता चलेगा। ये हमारा रूम है। अच्छा, और मैं ओवरवेल्म थी ठीक है। इंटीरियर को देख के। इन्होंने मिरर को ठीक भी है। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करके ठीक है, रखा हुआ समझ गया। था। हमने 2 रूम्स लिए थे क्योंकि समझ गया। थे ही 15 लोग और यहाँ इन्होंने वॉल्स पे भी कुछ कुछ पेंटिंग्स बना के रखी हुई और लिटरली इनका कचरा जो था वो बाहर पड़ा हुआ था, बट छोड़ो उसको। ये हमारा दूसरा रूम है और यहाँ का भी इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। हमने दोनों रूम्स एसी वाले रूम्स लिए थे। अब मैं दूसरे रूम के अंदर जा रही हूँ और अभी रात ही चल रहा है गाइस, मतलब सुबह नहीं हुई है। और यहाँ बच्चा पार्टी खेल रही थी और क्या खेल रही थी, कमला। लिटरली ये जो गेम है वो एक हॉरर गेम है। मेरे को ये पता नहीं था, ये लोग बताए कि ये 2nd हॉरर गेम है जिसे खेला जाता है। ये लोग फुल अपनी मस्ती पे जा रही थी और यहाँ मैं व्लॉगिंग कर रही थी क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। मतलब इनकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट देखो, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मतलब डर इनको लग रहा है, अगर ये लोग खेल के सोए तो क्या पता रात को कुछ भी हो सकता है, बट ये लोग अपनी मस्ती में जा रही हैं। समझ रहे हो ना? होटल पे गए हैं हम। 3 बैग्स हैं, बहुत सारी। बच्चा पार्टी हो रही है,
लाइक को प्रेस करना और शेयर करना। अब फाइनली कमरा चालू हो गया और इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी। लाइट्स ऑफ कर दी, ऑफ हो गया मेरे को नहीं पता। और एक बच्चा भाग गया है। मतलब लाइट ऑफ होने के बाद ये ऐसा हो गया कि सोने पे सुहागा हो गया। एक बच्चा डर के मारे भाग गया और उसने पेरेंट्स को बता दिया। अब सो जाते हैं। सो वेलकम टू द व्लॉग ऑफ डे 2, इन शॉर्ट डे 1, क्योंकि कल जो आपने व्लॉग देखा था वो ट्रेन का सफ़र था। आज हमारा पहला दिन है हैदराबाद के लिए और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अब हम जाने वाले हैं मल्लिका अर्जुन यानी श्री सैलम। और यहाँ मेरे मौसी फुल साउथ इंडियन आउटफिट के साथ रेडी हो चुके हैं और अब हम चलो निकलते हैं। ये लोग अभी भी तैयार हो रहे थे। रूम से बाहर निकलते ही हमें मिल गए आरुषि और लिटिल ब्लॉगर अनाया। अब गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं मल्लिका अर्जुन के लिए। और यहाँ सब हाय बोल रहे हैं और हमने जयकारा के साथ हमारा प्रारंभ किया। सो लेट्स गो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ हैं, तो ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालो क्योंकि मैं बताने वाली हूँ। तो हमने फिर से अपनी फ़ोटोग्राफी चालू कर दी। हम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने रुक गए थे और यहाँ का जो सीन मिला उससे हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए कि हम फ़ोटोज़ यहाँ पर ना खिंचाएं। पर यहाँ तक अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये मेरे पेरेंट्स हैं जिनकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र मैं हूँ, तो इनकी भी कुछ फ़ोटोशूट कर देते हैं गाइस। अब हम इस सुंदर सी जगह को बाय बोलने वाले हैं, तो बाय बोलने के साथ अब हम निकल पड़े मल्लिका अर्जुन के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। ये भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ फ़ोटोज़ खिंचाना मना है। तो हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट तो कर लिए थे, बट वहाँ के जो गार्ड अंकल थे उन्होंने देख लिया था और वो फ़ाइन चार्ज करने वाले थे, जो कि 5,000 to 10,000 का फ़ाइन था। बट उससे पहले ही हम लोग निकल गए। तो ये था यहाँ का स्टोरी टाइम गाइस। अब स्टोरी टाइम खत्म हो चुका है। अब हम लोग खाना खाने आ गए क्योंकि हम सब ज़्यादा बच्चे थे तो इसलिए भूख तो लगती है। हमने तब से कुछ नहीं खाया था। ये ऐसा था, पहले पेट पूजा फिर दर्शन दूजा, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चे थे तो बच्चों को भूख तो लगती है गाइस। और फिर से ये जो जगह था वो था फूडलैंड और मैं यहाँ के इंटीरियर को देख के मेस्मराइज्ड हो चुकी थी। मतलब यहाँ का इंटीरियर इतना ब्यूटीफुल है कि जस्ट लाइक वाओ। इंटीरियर अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो खाना खाने के बाद आपको रिव्यू तो मिल ही जाएगा। अब हम ऐसे लोग भी नहीं थे कि हमने इंटीरियर देखा हम चुपचाप बैठ के खाना खाएं, नहीं। हमने इंटीरियर को देखा, फिर हमने फ़ोटोज़ भी खिंचाए। ये वहाँ के बाहर का सीन था, यहाँ का व्यू पॉइंट जस्ट लाइक वाओ। और हमारे ब्यूटीफुल से कपल ने ऑफ कोर्स रील तो बनाए ही होंगे, तो उन्होंने भी रील शूट करवाए, बहुत सारी रील्स, बहुत सारे फ़ोटोज़ के बाद अब यहाँ को भी बाय बोलने का टाइम आ गया था। ये वहाँ के बाहर का सीन था। अब हम फाइनली जा रहे हैं श्री सैलम। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। சரியில்லை தோசை இட்லி சாம்பார் சட்னி சட்னி தோசை இட்லி சாம்பார் சட்னி சட்னி। ये थे हमारे कुछ रील्स और फोटोज़। अब ये जो फॉरेस्ट है उसका नाम है नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, जिसे क्रॉस करके हम जा रहे हैं। और यहाँ से फॉरेस्ट जोन स्टार्ट हो चुका है, यानी फॉरेस्ट जोन को क्रॉस करने के बाद हम मंदिर पहुँचेंगे। और यहाँ ड्राइवर अंकल हमें बता रहे थे कि फॉरेस्ट जोन में प्लास्टिक कुछ भी अलाउड नहीं है, और अगर आप प्लास्टिक के साथ पकड़ा गए तो आपको वो लोग ले लेते हैं। और अगर आपने फॉरेस्ट जोन में प्लास्टिक फेंका तो आपको फ़ाइन चार्ज होता है 5,000 का। यहाँ ड्राइवर अंकल के साथ मस्ती हो रही थी क्योंकि जो नेविश था उसका फुल साउथ इंडियन आउटफिट था, तो हमने उसका पुष्पा बना दिया था। तो ये है कृष्णा डैम। आपको दिख तो नहीं रहा होगा बट शायद आते टाइम मैं आपको इसका व्यू दिखा दूँ। तो ये है कृष्णा रिवर जिसके ऊपर नागार्जुन सागर डैम बना है। और
आपको थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ कि इस साइड है तेलंगाना और डैम के जस्ट उस बाद है आंध्र प्रदेश। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं साक्षी गणेश मंदिर। और ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले आप गणेश जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आप अपनी आगे की जो दर्शन है वो आप करते हैं। तो ये नारियल वाला काउंटर था जहाँ से आप नारियल लेते हैं और ये एक नारियल आपको 25 रुपीज़ में मिलता है। तो अब ये है हमारा मंदिर। अब हम मंदिर के अंदर हैं और मैं आपको श्री गणेश जी की मूर्ति दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये गणेश जी की मूर्ति है। अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कार ले जाना मना है, तो हम यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे। और मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम फ़ोन को लॉकर रूम में रखने वाले हैं। ये पूरे मंदिर का व्यू है और यहाँ से जो है मंदिर का एंट्रेंस है। तो दर्शन के बाद मैं आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाऊंगी। तो अब हमारा दर्शन हो गया है। 2-1.5 घंटे के बाद हमारा दर्शन हो गया और क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था तो ये आफ्टर दर्शन का व्यू है। यहीं से हम लोग दर्शन करके बाहर निकले। उसके बाद हम जूते चप्पल लेने गए और फ़ोन लेने गए। उसके बाद हम वापस इसी रास्ते में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये मेन मंदिर है। वो सोने का जो आपको मंदिर दिख रहा है वो मेन उनका गर्भगृह है भगवान जी का, और ये वाइट वाला उनका एंट्रेंस द्वार है। तो यहाँ से तीनों मंदिर का आपको व्यू दिख रहा है। मतलब ये 3 मंदिर जो आसपास छोटे मोटे मंदिर थे वो सब भी मंदिर का पूरा व्यू है। तो हमने फ़ोटोज़ खिंचाए और मंदिर का दर्शन बहुत ही हमारे आराम से और अच्छे से हो गया। एक बार सभी बोलेंगे मेरे साथ, हर हर महादेव। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने प्रसाद तो लिया ही नहीं, तो प्रसाद जैसे ही हम एग्ज़िट द्वार पे निकले तो वहाँ ही प्रसाद आपको मिल जाता है। अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर और दूसरी लोकेशन हम पहुँच चुके हैं। तो अभी जहाँ हम पहुँचे हैं उस जगह का नाम है पाताल गंगा। तो यहाँ से हम लोग रोपवे में जाने वाले हैं पाताल गंगा। तो यहाँ चार्जेस तो होंगे ही, जो कि बहुत ऑब्वियस है। तो यहाँ एडल्ट के चार्जेस थे 80 रुपीज़ और चाइल्ड के चार्जेस है 60 रुपये। यानी ये चीज़ यहाँ का अच्छा था कि आपको 2 वे था, मतलब आपको एक ही बार पैसा पटाना है, टिकट आपको अपने पास सुरक्षित रखना है और आते वक्त भी आपको वो टिकट दिखा के आना है। यानी 2 बार पैसे पटाने का झंझट नहीं है। एक ही बार में आपको दोनों टाइप का सवारी मिलेगा, जो आपको वहाँ पहुँचाएगा भी और वापस इस जगह पर लेके भी आएगा। तो यहाँ इन्होंने चेकिंग कर ली हमारी टिकट की और ये पूरे वहाँ का व्यू था। तो फाइनली पहुँच चुके हैं रोपवे में। अगर नहीं देखे हो रोपवे तो ध्यान से देखिए। ये है पाताल गंगा। तो यहाँ का जो पानी था वो इतना सुंदर है, इतना साफ और सुंदर है। और जिनको लग रहा होगा कि पाताल गंगा है तो लाल कलर की होगी, नहीं भाई, नीला कलर ही है इसका। अच्छा, प्योर एकदम सुंदर पानी और मुझे ये इतने सुंदर पानी को देख के मजा आ गया। अब थोड़ा करते हैं स्टोरी टाइम। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें फोटोज का शौक है और मौसी को फोटोज का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मौसी को करना था वो राउंड वाले बोर्ड पे अपना शूट, उनको फोटोज खिंचाने थे। तो उन्हें ऐसा लोकेशन खुआया जहाँ वो बोर्ड था। अब हम रुक गए और हम लोग उतरने लगे। भाई वहाँ लिटरली बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी जिसे उतरते उतरते हमारी हालत हो गई बैंड होने के बाद भी हमने शूट को अपना जारी रखा और ये ऐसा शूट किया। आपको जो गिरता हुआ दिख रहा है ये कोई भी ऐसा प्री प्लान नहीं था। मौसी गिर रही थी जिसको मौसा ने पकड़ा भी नहीं, मौसी गिरने वाली थी, उन्होंने खुद को संभाल लिया। अब नेक्स्ट है हमारा, हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। खाना तो ठूसना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सॉरी नॉट ठूसना, खाना गाइस, खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वापस पहुंच गए डिनर करने फूड लैंड पर। और फूड लैंड सुबह का खाना सस्ता दिया था, रात का खाना महंगा था गाइस यहाँ पर।